नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकित लाल द जर्नी ऑफ यूजफुल व्लॉग्स। तो आइए आज हम बात करते हैं बॉडी सर्विसिंग। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मशीन इंस्ट्रूमेंट्स की ऑयलिंग सर्विसिंग होती है, उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी की भी सर्विसिंग होती है। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं एक प्रीमियर क्लिनिक बाय निरोग स्ट्रीट, वन वेदा आयुर्वेदा। एक्चुअली इट इज़ वेरी क्लोज टू MG रोड ऑफ बेंगलुरु। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे शरीर में 5 चक्कर होते हैं। पांचों चक्कर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक चक्कर का इम्बैलेंस हो जाना बीमारी का हो जाना होता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको आयुर्वेद के वो सब तरीके दिखाऊंगा जिससे हम वर्षों पुराने जमा टॉक्सिन्स, सारी गंदगी को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम मिलते हैं एक मैडम से। हेलो मैम, एक्चुअली आई वांट टू नो अबाउट दिस पंचकर्मा पार्ट। हाँ जी। ये हमारा पार्टी है, ये केरला प्रोडक्ट है। जो ये पार्टी बोलता है, तो इसके अंदर आप शिरोधारा और मसाज वगैरह सब कुछ इसके इधर ही करता है। जैसे एनिमा देता है। एनिमा मीन्स बस्ती के लिए भी ये टेबल ही हम यूज करता है। उसी टाइम ये बेड हम नीचे डाल के उसके ऊपर पेशेंट को लेटाता है। 7 डेज का प्रोसीजर, 21 डेज का प्रोसीजर सब इसी में होता है। जो अदर उसके बाद जब शिरोधारा, तक्रधारा ये सब करता है, तो इसके अंदर ऑयल और तक्रा मीन्स जो मिल्क रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है, सोरियासिस, माइग्रेन, साइनसाइटिस, उसके अंदर हम मेडिसिन डालता है। इसको थोड़ा सा गुनगुना करता है। गुनगुना पहले हम इधर डबल बॉइलिंग करता है, उसके बाद इसके थ्रू डालता है मेडिसिन डालने के बाद पेशेंट को लेटाता है। पेशेंट को लेटाने के बाद हम इसको ऐसे ओपन कर देता है। ओपन करने के बाद ये इधर से थ्रू आउट करता है हेड के लिए। ओके मैम। मैम, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, इसका जो पैकेज रहता है वो कितने दिन का रहता है और क्या प्राइस रहता है उसका? अगर आप 3 दिन का लेना चाहता है तो 3 दिन का ले सकता है, 5 डेज का कर सकता है, 7 डेज का कर सकता है, 14 डेज, 21 डेज ऐसे कर सकता है। तो उसके लिए आप जो पैकेज लेना चाहता है, तो अभ्यंगम, शिरोधारा, दूबन, नस्या, उसके ये थ्रू आउट आपको एक दिन करना है, तो उसके लिए 6500 रहता है। मैम, ये एक पार्ट जो देख पा रहा हूँ मैं, इसका क्या फंक्शन है मैम? ये जब हम बॉडी मसाज वगैरह करने के बाद पेशेंट को टॉक्सिन्स रहता है, उसको निकालने के लिए हम स्टीम में बैठाते हैं। तो ये स्टीम बॉक्सर है, स्टीम चैम्बर बोलते हैं इसको। इसके अंदर पेशेंट को बैठाता है, इधर इसका सिर इसके ऊपर आ जाता है। Okay. तो आने के बाद इसको बंद कर देता है। बंद करके मैक्सिमम 15 मिनट्स इसके अंदर बैठाता है। तब तक वो पेशेंट के अंदर जितना पसीना टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिन्स वगैरह बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद जब हम पेशेंट को अगर इधर नहाना है तो इधर नहा सकता है, नहीं तो उनको ये वाइप करके पसीना स्टीम जो लेता है वो सब वाइप करके उनको घर भी जा सकता है। ये सब ट्रीटमेंट फिनिश करके आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 रूम्स है। ये फर्स्ट रूम है, आप लोग देख लिया। ये सेकंड रूम है। सेकंड रूम में भी सेम है जो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने भी यहाँ अपना पंचकर्मा स्टार्ट करवा दिया। काफ़ी विधिवत तरीके से यह करवाया गया, जिसके बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स और लाइट फील हो रहा है। में से 90% लोगों को इस ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता। यह ट्रीटमेंट आज के दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी हो चुका है। और आइए अब मैं आपको वीडियो शेयर करता हूं जिसमें आप ट्रीटमेंट देख सकते हैं। शिरोधारा एक ऐसी थेरेपी जिसमें आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से बने हुए औषधीय तेल या लिक्विड मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिन्हें फोरहेड यानी माथे पर घड़ी के पेंडुलम की तरह धारा के रूप में गिराया जाता है। इससे माथे पर मौजूद थर्ड आई यानी तीसरी आंख का स्थान स्टिमुलेट होता है। इस स्थान को हम आज्ञा चक्र के नाम से भी जानते हैं।
साथ ही साथ कई रिसर्च में यह सिद्ध हुआ है कि सीरोधारा थेरेपी से दिमाग में मौजूद पिनियल ग्लैंड का हिस्सा भी एक्टिवेट हो जाता है। सामान्यतः जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हम सब यह पाते हैं कि हमारा ध्यान इधर उधर के विचारों पर, नेगेटिव थॉट्स की ओर बहुत बढ़ जाता है और हम कई बार मेडिटेशन करते समय इधर उधर सोचने लग जाते हैं, जिसके कारण हम अच्छे मेडिटेशन पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम सिरोधारा करवाते हैं तो उस समय हम डीप मेडिटेशन या डीप रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। देखा गया है कि सिरोधारा करवाते समय ज्यादातर लोगों को गहरी नींद और साउंड स्लीप आ जाती है। अब तक दुनिया में शायद ही ऐसा कोई ट्रीटमेंट या थेरेपी होगी जिसको करवाने पर करवाने वाला परेशान या स्ट्रेस ना होकर शांत, रिलैक्स और हैप्पी हो जाता है। इस थेरेपी को करवाने से शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसे हम डोपामाइन भी कहते हैं। एक चीज और, इस थेरेपी से आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ साथ क्रोनिक डिजीज यानी कि माइग्रेन, इंसोमिनिया यानी नींद ना आना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, हार्मोन इम्बैलेंस से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां, पीसीओडी, फाइब्रॉइड आदि में भी आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त हो सकता है। कटी बस्ती आयुर्वेद की एक बहुत यूनिक और प्रभावकारी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें मुख्यतः लोअर बैक पेन यानी कमर दर्द, स्लिप डिस्क की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस, सायटिका, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। इस थेरेपी में आटे के घेरे से कमर के हिस्से पर या दर्द वाले स्थान पर एक छोटा सा आटे का घेरा बनाया जाता है या फिर एक आयुर्वेद के स्पेशल कपनुमा दीवार जैसा डिवाइस लगाया जाता है, जिसको लगाकर इसमें गुनगुने औषधीय युक्त तेलों को डाला जाता है। ये औषधीय तेल स्किन द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इसमें मांसपेशियों को स्ट्रेंथ और नरिशमेंट मिलता है। इस थेरेपी से डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, मसल स्पैम्स, स्टिफनेस आदि में भी बेहद शानदार लाभ मिलते हैं। मुख लेपन। इस भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते हम अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते और समय के साथ साथ हमारा शरीर बीमारियों का घर बनता चला जाता है। हमारा चेहरा हमारी हेल्थ के बारे में काफी कुछ कह जाता है। आयुर्वेद में कुछ खास तरह की औषधियाँ जैसे लाल चंदन, हल्दी आदि का लेप यानी हर्बल पेस्ट चेहरे पर लगाया जाता है, जिसे मुख लेपन या फेस पैक भी कहा गया है। इस थेरेपी का प्रयोग स्किन से दूषित पदार्थ जैसे डस्ट, केमिकल्स जो कि पॉल्यूशन से या कई तरह के क्रीम और केमिकल के रेगुलर यूज से हमारी स्किन पर जम जाते हैं, इन सबको रिमूव करने के लिए, फेशियल कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। मुख लेपन से स्किन की सॉफ्टनेस, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, झुर्रियां यानी कि रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और एक्ने में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आंखों की रोशनी बेहतर होती है। पोटली स्वेदन, इसे हम पोटली से सिकाई का नाम भी दे सकते हैं। पोटली अर्थात कि जड़ी बूटियों के माध्यम से एक छोटी सी थैली नुमा पोटली बनाकर उससे शरीर के विभिन्न रोगों में सिकाई की जाती है। आयुर्वेद में इस थेरेपी का प्रयोग शरीर से पसीना निकालने के लिए किया जाता है, जिससे शरीर के उन अंगों में जहां पर जकड़ाहट, ठंडापन, खिंचाव यानी स्टिफनेस, स्वेलिंग, पेन या दर्द जैसी समस्याएं हैं तो उसमें लाभ पहुंचाया जा सकता है। खासकर पोटली स्वेदन का सायटिका, अर्थराइटिस, सर्वाइकल पेन, जॉइंट पेन आदि में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस पोटली थेरेपी को करने के कई तरीके मौजूद हैं, जैसे जड़ी बूटियों के सूखे पत्ते या सेंधव नमक आदि को गर्म पोटली में डालकर सिकाई करना। इसको पत्र पिंड स्वेद के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः सूजन या खिंचाव जैसी स्थिति में करते हैं। ऐसे ही कई लोगों को मांसपेशियों की कमजोरी या पतलापन जैसी समस्या होती है। इस तरह की स्थिति में दूध के साथ जड़ी बूटियों से युक्त कई तरह के आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके चावल के साथ पकाकर पोटली तैयार की जाती है और मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी ही रिसर्च की एक बहुत बड़ी एजेंसी रिसर्च गेट के माध्यम से कई तरह के क्लिनिकल रिसर्च में यह सिद्ध हुआ है कि पोटली स्वेदन में एंटी एजिंग, रिजुवेनेशन यानी कायाकल्प करने के गुण मौजूद हैं। साथ ही साथ
ऑर्गन्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करना, सेल टिश्यूज की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना, त्वचा में प्राण शक्ति यानी विटैलिटी को बढ़ाने में भी पोटली चिकित्सा लाभदायक होती है। नस्य हमारा शरीर एक बेहद विशिष्ट तरह की मशीन है जिसमें कई तरह के टॉक्सिन्स यानी दूषित पदार्थ जैसे कि यूरिन, स्वेट, मल आदि के रूप में शरीर से बाहर आते हैं। शरीर के बाहरी हिस्से जैसे आंख, नाक, कान से भी कम मात्रा में मल बाहर निकलता रहता है, लेकिन लंबे समय तक कई दूषित पदार्थ शरीर के अन्य हिस्से जैसे सर, फेफड़े आदि में इकट्ठा होकर बाहर नहीं निकल पाते, जिनसे कई तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या कहें तो सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। शरीर में ये सब रोग ना हो और यदि हो गए हो उससे जल्दी लाभ देने के लिए आयुर्वेद में नस्य थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। इसे हम नेजल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार हम घर के अंदर आने जाने के लिए दरवाजों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आयुर्वेद ने सिर के हिस्से यानी हेड एंड नेक के लिए बॉडी का गेट नाक को माना है। जब हम अपने नॉस्ट्रिल्स में विभिन्न तरह की समस्याओं में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों से बने औषधि तेलों का प्रयोग करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। नस्य करने से प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग यानी बालों का समय से पहले सफेद होना रुक जाता है। चेहरे की झुर्रियां यानी रिंकल्स कम होने लगते हैं। कई तरह के सिर के रोग जैसे हेडेक, माइग्रेन, साइनस आदि में भी लाभ मिलता है और मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। ये जो लास्ट जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं अभ्यंगम। यह एक प्रकार की बॉडी मसाज है जो आमतौर पर डेली करनी चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बेटर ब्लड सर्कुलेशन। मसाज करने से जो बॉडी में टॉक्सिन्स रहते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, फिर हम उनको आसानी से शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। बॉडी में मौजूद 107 सेंसरी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे मसाज करके हम एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, डी स्ट्रेस फील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे तरीके थे जिससे हम अपने बीमारियों को, अपने शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में निरोग स्ट्रीट आयुर्वेदा के इस ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी प्रशंसा भी की थी। नाउ आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड स्टाफ एट वन वेदा आयुर्वेदा, MG Road, Bengaluru, who provided me a lot of knowledge about this treatment. This video is very useful. Please share it as much as you can. Thanks for watching. Muki Dalal.